समय की शुरुआत कहाँ से हुई? समय को हमने आज जो अपने हाथों में बांध कर रखा है, यानी जैसे हम घड़ी पहनते हैं, तो इस घड़ी की शुरुआत और इसको बनाया किसने और वक्त को निर्धारित किसने किया? यानी जैसे साल में 12 महीने और 1 घंटे में 60 मिनट। तो इसका लॉजिक क्या है? क्या ये पहले से ही ऐसे है या इसका किसी ने स्पेशली नाम दिया है? इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे शुरू हुआ, समय की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन लोग थे जिन्होंने टाइम को घड़ी के हिसाब से बांध दिया और आज हम उसी वक्त को फॉलो करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि समय की शुरुआत, यानी कि कौन सा समय, वो समय जिसको आज हम अपने हाथ पर बांध कर चलते हैं। यानी मैं वॉच की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस समय की जिसको हमने निर्धारित कर दिया है। निर्धारित का मतलब ये होता है कि हमने साल को 12 महीने में बांट दिया, महीने में बांट दिया, हफ्ते में बांट दिया और दिन में बांट दिया। उसी तरह से हमने मिनट, सेकंड और घंटे ये सब बनाए। तो ये बनाने वाले कौन थे? कहाँ से शुरुआत होती है? समय का कालचक्र मेसोपोटामिया की सभ्यता से शुरू होता है, लेकिन आज से 6000 साल पहले खानाबदोश लोग, जिनको नोमैडिक भी कहा जाता था, और वो लोग जो झुंड में रहते थे, उन्होंने खुद को एक साथ किया, फिर गांव बसाए और किसान बन गए। और गांव भी उनके ऐसे नहीं थे जैसे आज हम गांव देखने को मिलते हैं। गांव में बड़ी बड़ी नालियां थीं, सिंचाई के नए नए उनके पास तरीके थे और बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने उन्नति की। ये नोमैडिक लोग तिग्रिस नदी और यूफ्रेटिस नदी के आसपास अपनी आबादी को बढ़ाते गए। उनकी आबादी काफी हद तक बढ़ भी गई, जो कि आर्मेनिया, सीरिया और अरब के कुछ भागों में इनका सबूत मिलता है। और यहाँ का इलाका और यहाँ के नोमैडिक लोग, उन्हीं लोगों को मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया के एक शहर जिसको सेल्ली उर्फा कहते हैं और यूफ्रेटिस नदी के पूर्व में 80 किलोमीटर दूर है। यह इलाका तुर्की के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में सुमेरियन, अकादियन, कल्दियन और पर्शियन की हुकूमत रही। 2000 बीसी यानी ईसा मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले इनके सबूत पाए गए हैं। सेल्यूरफा या यूं कहें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि इस्लाम में नबी हैं, उनको मानने वाले थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को इतिहासकारों ने सिटी ऑफ प्रॉफिट्स यानी नबियों का शहर का लक़ब दिया, क्योंकि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि कई नबियों का सबूत मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। और वो नोमैडिक लोग जो तारों को अपना रब मानते थे, ईश्वर मानते थे, उनका मानना था कि तारे ही हैं जो उनकी मौत और हयात और उनकी रोजी रोटी और सब कुछ उन्हें देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले से चलता आ रहा है, आज भी है और पहले भी था कि लोग कभी तारों को, कभी सूरज को, कभी आग को, कभी पेड़ों को अलग अलग लेवल पे अपना रब मानते गए। क्योंकि रब किसी को दिखता नहीं, इसलिए उन्होंने चीजों को ही अपना रब बना लिया और वो कहते रहे कि यही हमारे रब हैं। और आज भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको एक रब की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी हठ धर्मी की वजह से वो अपनी हठ धर्मी पर अड़े रहे और इस हद तक रहे कि उन्होंने एक रब को मानने से इनकार कर दिया। और आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे नोमैडिक लोगों और जो लोग नोमैडिक नहीं थे उनके बीच संघर्ष हुआ, लड़ाइयाँ हुई, उनके बीच झगड़ा हुआ, युद्ध काफी बड़े लेवल पे भी हुआ और समय की धारा के साथ साथ वो संघर्ष बढ़ता गया। और इस संघर्ष ने एक नए साम्राज्य को जन्म दिया। गांव के रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया और सिंचाई में नई क्रांति लाए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उनके गांव काफी डेवलप थे और उन्होंने सिंचाई के नए नए तरीके अपनाए, जिसे उन्होंने गांव ही नहीं लेकिन गांव के अलावा भी दूर दराज कस्बों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और एक मजबूत संगठन बनाया, जिससे उनके राज्य में तरक्की शुरू हो गई। और तरक्की इस लेवल तक थी कि वो अब किसी के मोहताज नहीं रह गए थे। लेकिन कुछ नोमैडिक संगठन जिनकी नजर उन गांव और कस्बों पर थी, उस राज्य पर कब्जा कर लिया, राज्य से लड़ाई की और उनको हरा दिया और उनकी सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद नोमैडिक लोगों में फूट पड़ गई और सारा साम्राज्य बिखर गया। 14वीं शताब्दी में महान मुस्लिम इतिहासकार इब्ने खल्दून ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझा, उस पर रिसर्च किया और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दुनिया के सामने पेश किया। अब जरा सोचें कि अगर इब्ने खल्दून उस वक्त
के रिसर्चर नहीं होते या इतिहास के उन पन्नों को या उन रिसर्च को ना कुरेदते, तो आज इतनी बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो या इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर इन पर रिसर्च उन्होंने ना किया होता तो आज दुनिया मेसोपोटामिया की सभ्यता से महरूम रह गई होती। और लोगों को ये कभी नहीं पता चल पाता कि ये समय की धारा जो आज हम बांध कर रखे हुए हैं घड़ी में और महीनों में और साल में, ये सब कभी नहीं पता चल पाता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग खुद को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और कुछ समय बाद एक छोटा सा साम्राज्य अस्तित्व में आया। 5500 साल पहले दर्जनों छोटे छोटे शहर एकजुट हुए और उन एकजुट संघ को सुमेर कहा जाता था। उन सुमेर लोगों ने पहिया, बैलगाड़ी और नंबर सिस्टम यानी गिनती वाली संख्या इजाद की और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। आज इन लोगों को हम सुमेरियन के नाम से जानते हैं। अकाडियन जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले शासक थे। जब ये संगठन बना, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता पर राज करने वाले लोग, उनको अकाडियन कहा जाता था। उन्होंने सुमेरियन पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। अकाडियन का सरदार, जिसका नाम सरगुन था, दुनिया का सबसे पहला युद्ध करके जीतने वाला राजा जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले लोग इकट्ठे नहीं थे, लेकिन ये सबसे पहला राजा था जिसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, एक संगठन बनाया और दूसरी जाति के लोगों से युद्ध किया और उन्हें हराकर वहां का राजा बन गया। सरगुन का साम्राज्य ज्यादा बड़ा नहीं था। इतिहासकारों ने उसके साम्राज्य की तुलना न्यू जर्सी से की, जिसकी आबादी आज 88,800,000 है। अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से शायद दिल्ली की आबादी के बराबर। सिर्फ इतनी छोटी सी आबादी वाली जगह को ही साम्राज्य कहा जाने लगा, लेकिन समय बदला और अकाडियंस को गुटियंस ने हरा दिया। समय के साथ साथ हार जीत चलती रही, युद्ध होते रहे, हारते भी रहे और जीतते भी रहे, और फिर बेबीलोन साम्राज्य वजूद में आया। बेबीलोनियंस ने असीरियन को आगे बढ़ाया और उनका साम्राज्य मिस्र तथा इराक तक पहुंच गया। असीरियंस को खुद उन्हीं के एक संस्था ने हरा दिया जिन्हें कल्दियंस कहा जाता था। कल्दियंस ने बेबीलोन साम्राज्य को फिर से खड़ा किया, क्योंकि जब कल्दियंस ने असीरियंस पर हमला किया तो उनकी ईंट से ईंट बजा दी और पूरे साम्राज्य को बिखेर दिया था। इसी वजह से बेबीलोन का वजूद टूट सा गया, तो उन्होंने उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया। कल्दियंस ने खुद को काफी मजबूत किया और गणित, दवाई तथा खगोल शास्त्र की तरफ बढ़ गए। काफी हद तक उन्होंने इसमें महारत हासिल भी कर ली। कल्दियंस ने नंबर 12 को अपना बेस बनाया और 12 संख्या को कई जगह बांट दिया। जैसे एक साल को 12 महीनों में, एक घंटे को 5 बार बांटा 12 जगह, यानी अगर एक घंटे को हम 5 बार 12 जगह बांटते हैं तो ये पूरा 60 मिनट बैठता है, और उनको इन्होंने इसका मिनट का नाम दिया। आज भी बेबीलोन शहर के गार्डन को हैंगिंग गार्डन के नाम से जाना जाता है, और आज बेबीलोन जो कि इराक में है उसे बाबिल भी कहते हैं। यही हैंगिंग गार्डन आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। तो आज हमने ये जाना कि हमें ये मिनट का सिस्टम, महीने का सिस्टम, 12 का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ। यानी ये शुरू होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले लोगों से। लेकिन सिर्फ उन्होंने इतना ही किया। एक हम बात करते हैं कि अब ये घड़ी का जो सिस्टम है, ये घड़ी कहाँ से आई, इस घड़ी का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर हम बात करेंगे एक मुस्लिम वैज्ञानिक की, जिनका नाम अल जजारी था। उनके 100 से भी ज़्यादा अपने रिसर्च रहे, इंडिविजुअल उन्होंने अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च किया, और उनके 100 से भी ज़्यादा रिसर्च हैं, जिसमें कि एक सबसे नंबर पर आता है वॉच। जी हाँ, जिसको हम घड़ी कहते हैं। उन्होंने घड़ी का आविष्कार किया और उसके मेसोपोटामिया की सभ्यता के हिसाब से ही उन्होंने इस घड़ी में 12 के अकॉर्डिंग समय को बांध दिया। अल जजारी इस्माइल अल जजारी का जन्म 1136 में हुआ था और 1206 में इनका इंतकाल हो गया। वैसे तो अल जजारी के अलग अलग रिसर्च हैं, लेकिन वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी। अल जजारी ने सिर्फ ये पहनने वाली घड़ी ही नहीं, उन्होंने पानी वाली घड़ी भी बनाई और कैंडल वॉच। अल जजारी कौन थे और उनके और क्या क्या रिसर्च हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उन्हें पता चले कि समय की धारा को हमने बांधा तो कैसे बांधा और कहाँ से शुरुआत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।